बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नगरिया के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम रमूज़ औक़ाफ़ पे बात करेंगे, जो कि साल दोम उर्दू बच्चे का एक अहम सवाल है और तमाम लिखने लिखाने और पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए अपनी तहरीर के अंदर पढ़ने और बोलने के अंदर रमूज़ औक़ाफ़ का एहतमाम करना और इसकी पाबंदी करना और इनको अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या है रमूज़ औक़ाफ़? रमूज़ रम्ज़ की जमा है, जिसका माना है इशारा, अलामत, निशान। औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा है, जिसका माना है ठहरना, रुकना। तो रमूज़ औक़ाफ़ है रुकने के इशारे, ठहरने के इशारे। इंग्लिश में भी पंक्चुएशन के नाम से ये तमाम इस्तेमाल होते हैं और मौजूद हैं, और अरबी ज़ुबान में भी रमूज़ औक़ाफ़ के नाम से ही मौजूद हैं। कुरान पाक के आखिर पे इनकी तफ़सील दी गई होती है। तो क्योंकि हर ज़ुबान के अंदर इसका एहतमाम करना, इसकी पाबंदी करना लाजिम होता है, क्योंकि जो रमूज़ औक़ाफ़ हैं उनको तहरीर में एक नुमाया मकाम हासिल होता है। रमूज़ औक़ाफ़ के ही ज़रिए अपनी तहरीर को बामानी और ज़्यादा समझने के काबिल बनाया जा सकता है। अगर इबारत में इनका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो कारी के लिए उस तहरीर को समझना ज़्यादा आसान होता है, और अगर तहरीर में रमूज़ औक़ाफ़ को इस्तेमाल ना किया जाए या दुरुस्त इस्तेमाल ना किया जाए तो तहरीर मुश्किल से इबारत होती है। तो पढ़ने वाले के लिए उसमें काफ़ी सारी पेचीदगियाँ आती हैं और बाज़ औक़ात बात की तफ़हीम और उसका मफ़हूम ही बदल जाता है। तो रमूज़ औक़ाफ़ में सबसे पहले सख्ता की अलामत है, ये उसकी अलामत है, उल्टा वाव, और मुख्तसर तरीन वक्फ़े के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने अपनी तहरीर में मुख्तसर तरीन वक्फ़े के लिए कोई अलामत इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए सख्ता है। अगर किसी जुमले में दो से ज़्यादा इसम इस्तेमाल होते हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए सख्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूबे हैं। अब आपने देखा कि इनके दरमियान में जो रुकने की मिकदार है वो बहुत ही कम है, बिल्कुल खफीफ सी है। पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूबे हैं। सख्ता को वक्फ़े खफीफ भी कहा जाता है। दूसरी अलामत वक्फ़ा है, और ये उसकी अलामत है कि एक डॉट और ऊपर छोटा सा वाव सख्ता लगाते हैं, और ये इस अलामत इस्तेमाल होती है सख्ता से ज़्यादा ठहरने के लिए। यानी अगर जुमले में अल्फाज जिनको आपने अलग अलग करना है वो एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा अल्फाज हैं, ग्रुप की सूरत में है, तो उनको अलग अलग करना है, तो वहाँ रुकने की मिकदार भी ज़्यादा हो जाएगी। उसके लिए आप वक्फ़ा इस्तेमाल करेंगे, जैसे जो करेगा सो भरेगा। अब इसके दरमियान में और पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान के दरमियान में वक्फ़ा जितना है, वो यहाँ वक्फ़ा की जहाँ अलामत इस्तेमाल हुई है यहाँ पे रुकने की मिकदार ज़्यादा है। जो करेगा सो भरेगा। एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ। लाहौर पंजाब का, कराची सिंध का, क्वेटा बलूचिस्तान का और पेशावर KPK का दारुल हुकूमत है। अब इनके दरमियान में रुकने की मिकदार सख्ता से ज़्यादा है। तीसरी अलामत राब्ता है, और ये इसकी अलामत है जिसको इंग्लिश में कॉलन कहा जाता है, और ये रब्त के लिए इस्तेमाल होती है या वक्फ़ा से ज़्यादा ठहरने के लिए इस्तेमाल होती है। कि अगर आपने सख्ता से ज़्यादा रुकना है तो वक्फ़ा, वक्फ़ा से ज़्यादा रुकना है तो राब्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। और दूसरा, बात और बात करने वाले के दरमियान में राब्ते के लिए भी राब्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे सच है इत्तफ़ाक़ में बरकत है, सच है इत्तफ़ाक़ में बरकत है। अब इसके दरमियान में रुकना वक्फ़ा से ज़्यादा है। मकालमा में आपने जैसे लिखा था अली अस्सलामु अलैकुम, उमर वालेकुम अस्सलाम। अली आप कैसे हैं? उमर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इनके दरमियान में जो रुकने की मिकदार है वो वक्फ़ा से ज़्यादा है, और दूसरा, जो बात अली ने कही वो अली की बात को राब्ता के साथ ज़ाहिर किया जाएगा, यानी उसकी बात का ताल्लुक़ अली से है, और जो बात उमर ने कही है उसका उसके साथ ताल्लुक़ राब्ता की अलामत के साथ ज़ाहिर किया जाएगा। चौथी अलामत हमारे पास तफ़सीलिया है। ये इसकी अलामत है कि कॉलन डाल के आगे एक डैश लगाते हैं। किसी बात की तफ़सील बताने के लिए तफ़सीलिया की अलामत इस्तेमाल होती है। अमूमन जिन जुमलों में हस्ब ज़ेल, दर्ज ज़ेल या मंदरजा ज़ेल के अल्फाज आते हैं वहाँ तफ़सीलिया की अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे पाकिस्तान की अहम फसलें दर्ज ज़ेल हैं: गंदम, कपास, चना और चावल। पाँचवीं अलामत हमारे पास ख़त्मा है। ये इसकी अलामत है जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहा जाता है, और ये किसी भी जुमले के इख्तिताम पर, किसी भी जुमले से मतलब सादा, बयानिया या मनफी जुमला। बयानिया जुमला कोई भी, यानी मैं मुसलमान हूँ,
जुमला मुकम्मल, खुदा एक है, जुमला मुकम्मल, उसने खाना नहीं खाया, मनफी जुमला है लेकिन मुकम्मल, तो सादा या मनफी जुमले के इख्तिताम पे ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल होती है। सवालिया या इस्तिफ़हामिया निशान, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहा जाता है, ये इसकी अलामत है और किसी भी सवालिया जुमले के आखिर पे इस्तेमाल होती है। वो सवालिया जुमला भी जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, और वो सवालिया जुमला भी जिसका जवाब किसी तफसील की सूरत में देना ज़रूरी है। मसलन क्या आपने खाना खाया, ये भी सवालिया जुमला है। आपने क्या खाया, ये भी सवालिया जुमला है। तो इन दोनों के इख्तिताम पे आप सवालिया और इस्तिफ़हामिया की अलामत इस्तेमाल करेंगे। मसलन कमरे में कौन है, सवालिया जुमला है और आखिर पे सवालिया निशान मौजूद है। निदाइया, ये निदाइया की अलामत है और निदाइया की अलामत बुलाने, मुखातिब करने, मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी दूसरे को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, मुखातिब करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उस लफ्ज़ के बाद निदाइया की अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे या इलाही, अहले फ़लस्तीन पर रहम फरमा। या इलाही, ये अल्लाह को हमने मुखातिब किया, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे कुछ अल्फाज हैं जैसे या, ए, अबे, अरे, अजी, ये अल्फाज जहाँ पे भी आएंगे तो इनके बाद में निदाइया की अलामत इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये सब दूसरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फजाइया की अलामत इसकी वही है, लेकिन दुख, खुशी और अफसोस के इजहार के लिए अगर ये अलामत इस्तेमाल होगी तो फजाइया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि निदाइया और फजाइया? हमें उस लफ्ज़ से पता चलेगा कि वो लफ्ज़ दूसरों को बुलाने के लिए है या किसी खुशी और अफसोस के इजहार के लिए है। अब या किसी को बुलाने के लिए था, लेकिन आहा ये बुलाने के लिए नहीं है, ये खुशी के इजहार के लिए है। या अफसोस, हम मैच जीत गए, अफसोस, ये अफसोस के इजहार के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इस्तेजाबिया की अलामत भी यही है, लेकिन इसका इस्तेमाल है हैरत और तमन्ना के इजहार के लिए। अब ये तीनों एक ही अलामतें, लेकिन तीनों का इस्तेमाल मुख्तलिफ है। तो हमें इनमें फ़र्क कैसे करना है? उन लफ्ज़ों से, उन अल्फाज से हमने फ़र्क करना है जो इनके लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी बुलाने के लिए है, या दुख, खुशी, अफसोस के लिए है, या हैरत और तमन्ना के लिए है। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये निदाइया, फजाइया या इस्तेजाबिया है। इस्तेजाबिया के लिए काश हम मैच जीत जाते। अब देखें, काश तमन्ना को जाहिर कर रहा है, आहा खुशी को जाहिर कर रहा है, या ये दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। वावैन, ये निशान शुरू में दो छोटे छोटे वाव और जुमले के एंड पे दो छोटे छोटे वाव जो लगाते हैं, इसको वावैन कहा जाता है। ये किसी का कौल नकल करने के लिए होते हैं। जैसे कायदे आज़म ने फरमाया ईमान इत्तेहाद तंजीम। कायदे आज़म ने फरमाया ईमान इत्तेहाद तंजीम। कायद की गलती आ रही है, तो उन्होंने जो कुछ फरमाया उनकी बात को हमने इन्वर्टेड कॉमास में यानी वावैन में लिखा है। कोसैन, ये छोटी ब्रैकेट्स को कहते हैं कोसैन, और ये जुमला मोतरज़ा के लिए होता है। जुमला मोतरज़ा क्या होता है कि अगर किसी तहरीर में आप किसी चीज़ की वजाहत के लिए कोई असल तहरीर से ज़ायद कोई बात लिखना चाहते हैं तो उसको जुमला मोतरज़ा कहा जाता है। जैसे क्या तुमने गुबार खातिर का मुतालिया किया है? अब हमारे पास असल तहरीर क्या तुमने गुबार खातिर का मुतालिया किया है, तो गुबार खातिर की वजाहत हमने कौसैन के अंदर दी है। अव्वल कलाम के खतूत का मजमुआ है। ये असल तहरीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन असल तहरीर में किसी बात की वजाहत के लिए ज़ायद जुमला है, इसी को जुमला मोतरज़ा और इसको कौसैन में लिखा जाता है। ख़त, जिसको डैश कहा जाता है, और ये इबारत हज़फ करने के लिए इस्तेमाल होता है। मीन अगर तहरीर में आप कोई बात मौजूद है लेकिन आप उसको लिखने में नहीं लाना चाहते तो उसको ख़त के ज़रिए वाज़े कर देते हैं। जैसे एक दफ़ा का ज़िक्र, एक कौवा प्यासा, पानी की तलाश, बाग में पहुंचा। अब जहाँ जहाँ इनके दरमियान में डैश है वहाँ पे तहरीर मौजूद है, लेकिन हम उसको लिख नहीं रहे, हम उसको हज़फ कर रहे हैं, इसके लिए हमने ख़त का इस्तेमाल किया। तो ये तमाम रमूज़ औक़ाफ़ हैं जो मुख्तलिफ़ अंदाज से सवालात MCQs की सूरत में हमारे पेपर में आते हैं। तो याद रखेंगे सवाल किस नौइयत से आ सकता है? नाम दे के अलामत पूछी जा सकती है, अलामत दे के नाम पूछा जा सकता है, अलामत दे के इस्तेमाल पूछा जा सकता है, इस्तेमाल दे के अलामत पूछी जा सकती है, या फिर कोई मिसाल दे के पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी अलामत इस्तेमाल हुई है। तो इनको अच्छे से और इस वीडियो को बार बार देखें जब तक ये आपको अज़बर न हो जाए, ताकि हमारी तहरीर में किसी किस्म की गलती और MCQs में कोई हमारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।